हाँ, बहुत जरूरी है। चलिए, क्या चल रहे थे हम लोग? डिस्काउंट, है ना? इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता दिए थे, है ना? अब चलिएगा, मरीन ड्राइव चलिए। चलिए, चलना है। हाँ, अच्छा, बकरी, गांधी मैदान, गांधी मैदान डिज्नीलैंड लगा है, लगा है। चलिए, बकरीद उकरीद में घर जाइएगा कि नहीं जाइएगा? नहीं जाइएगा? अच्छा, बकरीद का छुट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, चलिए, यहाँ देखते हैं। हाँ, अब वो तो झा सर बताएंगे। डिस्काउंट, है ना? डिस्काउंट में अच्छे, चलिए हम लोग वो देख लिए थे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट देख लिए थे। कभी ऐसा सुने हैं बाय वन गेट वन फ्री? बाय वन गेट वन फ्री, नाम सुने हैं? तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? बाय वन गेट वन फ्री का मतलब होता है 50% डिस्काउंट। बाय वन गेट वन फ्री का मतलब क्या होता है? 50% डिस्काउंट मॉल वगैरह में लगा रहता है। तो एक बात बताइए, बाय वन गेट वन फ्री में का मतलब होता है 50% डिस्काउंट। बहुत सारे आदमी सोचेंगे 100% डिस्काउंट। 100% डिस्काउंट का मतलब समझे क्या हुआ? पैसे नहीं दीजिए, जाइए उठा के ले आइए। ऐसा कभी होता है? बाय वन गेट वन फ्री का मतलब होता है 50% का डिस्काउंट। तो आखिर आप कहिएगा कि सर ये 50% आया कैसे? 50% आया कैसे? तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालिएगा। तो आप कहेगा सर एक कपड़ा हमको फ्री दिया, एक कपड़ा, लेकिन एक कपड़ा फ्री दिया दो कपड़े पर। कितने कपड़े पर? दो कपड़े पर। और परसेंटेज चेंज 100 से किए, कितना परसेंट? 50%। यानी आप पैसा दीजिएगा एक कपड़ा का, लेकिन घर क्या को कपड़ा लेके आइएगा? दो कपड़ा। तो जितना कपड़ा घर लेके आइएगा उतना कपड़ा नीचे, और जितना कपड़ा का पैसा, जितना कपड़ा फ्री देगा उतना ऊपर। आप प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 50%। लिख लीजिए तो, बाय वन गेट वन फ्री, 1/2 इंटू 100। एक पर एक फ्री। हाँ, गुज्जर जी कमेंट देख रहे हैं। गुज्जर जी अभी आए हैं। गुज्जर कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान का? हाँ, मध्य प्रदेश, है ना? पश्चिमी यूपी में। तब बन जाएगा। अच्छा, अगर हम कह दें आपसे बाय टू, है ना, बाय थ्री गेट टू फ्री, अगर हम ऐसा कह दें बाय टू गेट टू, गेट सॉरी बाय थ्री गेट टू फ्री, बाय थ्री गेट टू फ्री, बताइए कितना का डिस्काउंट हुआ? बताइए कितना का? हाँ, कितना का डिस्काउंट हुआ? 40%। हम कहेंगे सर डिस्काउंट परसेंट की अगर बात करें तो दो कपड़ा फ्री दिया, लेकिन घर कितने लाए? 5 गो। दो कपड़ा फ्री ला दिया, लेकिन घर कितना? 5 गो। गुना क्या? कितना हो जाएगा?
40% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट? 40% का। जो फ्री देगा ऊपर, आ घर क्या वो कपड़ा लेके आइएगा वो नीचे, परसेंटेज चेंज। तो स्वाभाविक वाली बात है, 3 को खरीदिएगा तो 5 को ना लेके आइएगा। क्या को लेके आइएगा? 5 को। हाँ, बुझाया? कुछ है? कुछ नहीं। यही चीज को लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा कि 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, तो बताइए छूट परसेंट क्या होगा? इसी चीज को क्या कर दिया है, लैंग्वेज में लिख दिया जाएगा, और क्या। चलिए आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है ना। अच्छा, छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। और लाभ हानि? क्रय मूल्य पर। लाभ हानि क्रय मूल्य पर। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा टाइप नंबर 3 में। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 20% छूट देने पर 10% 10% लाभ होता है। लाभ होता है तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का का अनुपात ज्ञात करें। पहले आप लोग लिख ले सवाल, उसके बाद हम बताते हैं। गुरुजी क्लास करने के बाद मेहनत नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है? और बढ़िया बात है, ये मेहनत करता है। आज तक हम सब भी क्लास किए होंगे तो नहीं पढ़े थे, है ना। क्लास करने के बाद पढ़ना चाहिए? एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ना। एकदम मूवी वूवी देखिए, तनी मस्ती मजाक कीजिए, बेहतरीन जिंदगी जिए, ठीक है। तब कहता है कि जितना सोइएगा उतना दिमाग तेज होता है। अरे, कहता है सोने के बाद डायरेक्ट परमात्मा से मिलन होता है। अरे ये प्रूफ है, LHS बराबर RHS है। लगता है झूठ बात था क्या? आ जाइए। वो लगता है झूठ बात था, लाइनों कट गया। सिद्ध भी नहीं हो पाया, है ना। आइए, तो हम लोग कह रहे हैं कि सर किसी वस्तु पर 20% छूट देने पर 10% का लाभ, तो छूट की राशि अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट। देखिएगा, अंकित मूल्य पर MP पर 20% का डिस्काउंट, यानी कहेंगे 80%। अंकित मूल्य का जो 80% लिख दिए, ये हम क्या बन गया? ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि क्या बना? ये क्या बना? ये अंकित मूल्य का 80% लिख दिए, क्या बन गया? SP बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। नहीं समझे? जैसे 500 रुपया अंकित मूल्य हो, 20% का डिस्काउंट, तो 500 का 80%, तो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। और कहता है 10% का क्या हो गया? लाभ हानि किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर 10% का लाभ, तो क्रय मूल्य का 110%। अच्छा, क्रय मूल्य का 110% मतलब ये क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य, ये भी क्या हो गया? ये भी विक्रय मूल्य बन गया। अरे क्रय मूल्य का 110% लिख दिए ना, मतलब क्या बन गया? ये भी विक्रय मूल्य। अब बताइए, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, क्या LHS RHS बराबर होगा कि नहीं होगा? LHS RHS बराबर, यानी विक्रय मूल्य कांस्टेंट है। विक्रय मूल्य क्या है? कांस्टेंट है। LHS RHS क्या हो गया? बराबर। अब सुन लीजिए,
सुनिए, यानी हम कहेंगे कि सर यहां से अगर कह दिया जाए क्रैमूल पर 20% का छूट तो 80%, लाभ हानि किस पर, क्रैमूल पर, तो 110%। अब दोनों को आपस में क्या कर देंगे, अच्छा इस दोनों को बराबर क्यों किए, कहेंगे ये भी विक्रमूल, ये भी विक्रमूल, दोनों विक्रमूल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। परसेंटेज परसेंटेज उड़ जाएगा, बट्टा में 100 उड़ जाएगा। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे सर एमपी बटा सीपी, एमपी बटा सीपी 110/80, 110/80 अर्थात 11/8। बताइए अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का रेशियो निकल गया कि नहीं निकल गया। और हमसे तो यही तो पूछा जा रहा था कि अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात बताएं। हमसे क्या पूछा जा रहा था, अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात। तक कितना आ गया, 11:8, 11:8 आ गया, लिख लीजिए 11:8 आ गया। देखें एलएचएस बराबर आरएचएस क्यों किए, है ना, दोनों विक्रयमूल्य बना दिए। अब देखिएगा इसका शॉर्ट तरीका, बोला जाए, हाँ दोनों को, हाँ ये समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, यहां देखिएगा जब समझ में नहीं आवे तो बहुत अच्छी बात होता है। यहां देखिए, देखिए पूछता है भारत कि 1200 रुपया में सामान खरीदा गया और 20% का लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर बेचा गया। तब पूछता है भारत कि 1200 का 120% क्या हुआ, लाभ हानि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य क्या हुआ, है? क्या बोल रहे हैं, लाभ बोल रहे हैं, हो जड़ ही खोखला हो चुका है। ये क्या है, ये बकरामूल है, बकरामूल, ये क्या है, बकरामूल है। आपका जड़ खोखला हो गया है, क्लास छोड़े हैं, हाँ क्लास नहीं छोड़े हैं, है ना, चलिए बता देते हैं, समझाते हैं। देखिए अगर 1200 का केवल 20% लिखा जाए तो ये लाभ को बताता है, किसको बताता है, प्रॉफिट को बताता है। और 1200 का अगर 120% लिख दिया जाए तो ये विक्रयमूल्य को बताता है, समझे। अगर 100 में जोड़कर या 100 में घटाकर लिख दिया जाए तो विक्रयमूल्य बन जाएगा, और डायरेक्ट लिखा जाए तो वो लाभ हानि को बताता है। तो 120 जो लिख दिए, क्रयमूल्य पर 120 जो लिख दिए वो क्या बन गया, विक्रयमूल्य बन गया। ये क्या बन गया, विक्रयमूल्य। अब सुनिए, अगर हम कहते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 है, कितना है 1800, हम मान लेते हैं 1800, और इस पर छूट 10% का है, छूट कितने का है, 10% का है। तो 1800 का 90/100 जो लिखे, ये क्या बताया, ये क्या बताया, सेलिंग प्राइस को बताता है, विक्रय मूल्य। इतने में आपको सामान देगा, इतने में सामान देगा, तो आप कहिए सर क्रय मूल्य पर लाभ हानि लगा दीजिए तो विक्रय मूल्य बन जाएगा, अंकित मूल्य पर छूट लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। और दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो हम कहेंगे सर यहां पर जो है अपना जो सवाल था, यहां पर 20% का छूट, तो छूट की राशि अंकित मूल्य पर, एमपी पर 20% जो छूट लगा दी, क्या बन गया, ये बन गया एसपी विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर 10% का लाभ लगा दिए, क्या बन गया, विक्रय मूल्य। अब बताइए एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेशियो निकाल लिए, क्या किए, रेशियो निकाल लिए। अब एक चीज गौर कीजिए,
देखिए गौर करने वाली बात क्या है, देखिए जो आपका अंकित मूल का कोफिशिएंट था वो क्रैमूल बन गया कि नहीं बन गया, और जो क्रैमूल का कोफिशिएंट था वो क्या बन गया, अंकित मूल। क्या बन गया, अंकित मूल बन गया। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन चलेगा। क्या चलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन इसलिए चलता है क्योंकि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हमें इस चीज को इतना लंबा नहीं बनाना है, अब हम छोटा कर देंगे, बैठ जाइए। अब हम इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। देखिए सब कुछ का छोटा उपाय होता है ना, बेसिक से ही ना शॉर्टेस्ट मेथड निकला है ना। अब आ जाइए इसका शॉर्ट मेथड। देखिए हम लोग डायरेक्ट कहेंगे अंकित मूल, ऐसे कहेंगे अंकित मूल अनुपात क्रम मूल, अंकित मूल अनुपात क्रम मूल। कहा गया 20% का छूट था, छूट की राशि अंकित मूल पे तो 80 होगा, तो उस 80 को क्रम मूल बना देना है उल्टा करके। 80 अंकित मूल होगा लेकिन उसको क्या बना देना है, क्रम मूल। और 10% का क्या होगा, लाभ किस पर, क्रम मूल पर, तो उसको अंकित मूल बना देना है 110। डायरेक्ट उल्टा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझे, इसको इधर उसको उधर, क्योंकि आपका विक्रम मूल क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए तो रेशियो 11:8 आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा लिखने में समय कम लगा। अब कुछ दिन के बाद जो है एमपीसीपी भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 11:8 लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 11:8 लिखेंगे। यहां पे इनवर्स होगा क्योंकि आपका विक्रम मूल क्या है, कांस्टेंट है। क्या इस पर सवाल, फिर रेशियो निकाल लीजिएगा, एक सवाल लिखिए। और अब जो है ना डायरेक्ट बनाना है, क्या करना है, डायरेक्ट लिखिएगा, लिखा जाए है ना, लिखा जाए किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ हो जाए, 10% छूट देने पर 20% लाभ हो जाए, 10% छूट देने पर 20% लाभ हो जाए, 20% लाभ हो जाए, कॉमा तो तो अंकित मूल तथा क्रम मूल का अनुपात ज्ञात करें, अंकित मूल तथा क्रम मूल का अनुपात ज्ञात करें। अंकित मूल्य तथा क्रम मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो कितने का छूट दिया, 10% का छूट दिया, लाभ कितने का, 20% का लाभ हुआ। सवाल यही है। अच्छा आप रुकिए, पहले रुक जाइए। इस टाइप के सवाल में इसको बोलते हैं फिक्स पैटर्न का सवाल। इस टाइप के सवाल में छूट देगा नहीं कि लाभ हो जाएगा, छूट देगा नहीं कि हानि हो जाएगा, दो चीज दिया रहेगा, एक छूट लाभ, एक छूट हानि। हानि भी हो सकता है, छूट देने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, हानि भी हो सकता है। तो अगर छूट दे लाभ हो जाए, छूट दे हानि हो जाए, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। हम कहेंगे सर यहाँ पे अंकित मूल अनुपात क्रम मूल, क्या इसका बेसिक बना लीजिएगा, बेसिक बना लीजिएगा। अब इसका डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, 10% का छूट तो 90 यहां लिखेंगे, अब 20% का लाभ 120 यहां लिख, उलट के लिख दिए। रेशियो में 4:3। क्या अंकित मूल और क्रम मूल का अनुपात आ गया, 4:3 हो गया, 4:3 हो गया। क्लियर है, लगभग सब आदमी का क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम ऐसा कह दे सवाल में, अब इसी सवाल में आपको लैंग्वेज बहुत सारा आगे खींच सकता है। इसी सवाल में कहेगा
कि 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है यदि छूट की राशि ना दिया जाए, यदि छूट की राशि ना दिया जाए या छूट नहीं दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक बात बताइए, अगर छूट ना दिया जाए तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। जैसे अगर इस ग्लास का दाम स्टिकर यहां पे मार के रखे 50 रुपया और आपको डिस्काउंट ना दे, तब 50 रुपया ना विक्रय मूल्य बन जाएगा। अगर सवाल में कहे छूट की राशि नहीं दिया जाए, छूट नहीं दिया जाए, तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। अगर इसी सवाल में अगर छूट नहीं दिया जाता तो है अंकित मूल्य 4, लेकिन यही 4 क्या बन जाता, विक्रय मूल्य बन जाता। अगर छूट नहीं, अगर सवाल का लाइन आगे बढ़ाए तो यही 4 आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लेंगे। 1/3 गुना 100, 1/3 गुना 100, इस तरह का सवाल आगे बढ़ाएगा। वो तो सवाल पे डिपेंड होता है क्या करेगा, लेकिन क्या ये पैटर्न फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हानि में कुछ नहीं करना है, मान लीजिए हानि, यहां क्या हानि, चलिए तो वही चीज देखिए, हानि में माइनस होता है, यहां कहा जाएगा 10% का छूट तो 90, 20% का हानि 80, उलट दिए 8-9, क्या होगा 8-9, समझे। अब चलिए अपने सवाल पे चलते, चलिए निकाल लीजिए असाइनमेंट, असाइनमेंट निकाल लीजिए। छोटी आंत निकाल लिए हो, बताइए असाइनमेंट निकालने के चक्कर में छोटी आंत निकल गई तब। कहाँ है, डिस्काउंट छूट, डिस्काउंट के चक्कर में ढेर आदमी रहते हैं क्या, क्लासों में छूट करा देते हैं आप सब, नहीं हाँ, बात समझे। चलिए सब जगह छूट करवाइएगा, लेकिन एक जगह छूट मत करवाइएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब भी रिक्शा पे चढ़े या रिक्शा वाले से अगर कभी बात करना हो, 50 रुपया बोल दे तो अपने मन से कभी मत बोलिए कि 40 रुपया में चलिए। मन हो तो जाइए और नहीं मन हो तो उसको कम मत बोलिए कि भैया 40 रुपया में चलिएगा, उसको कभी कम मत बोलिएगा। किसी को भी डिस्काउंट करा लीजिए, लेकिन रिक्शा वाला, कौन रिक्शा वाला, पैडल वाला है ना, उस रिक्शा वाला से कभी कम मत करवाए। आपका मन नहीं है, आपको 60 रुपया में नहीं पहुंचा रहा है, लग रहा है कि नहीं 50 रुपया ज्यादा बोल रहा है, आप दूसरा रिक्शा से बात कीजिए, उसको ये मत कहिएगा 40 में चलिए, उसको ये कहना नहीं है, ये भूल के भी मत कहिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत पसीना गिराता है तब जाके आपको पहुंचाता है, ठीक है। आगे चलिएगा, क्या सवाल लिखिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, बनाइए। हाँ, हम तो कहेंगे रेशियो मेथड लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, रेशियो लगाइए तो। हाँ इंदल जी रह जाइएगा, कोई बात नहीं है। बनाए, 20% का छूट था, अंकित मूल अनुपात जो है विक्रय मूल। अच्छा छूट लिया जाएगा तो रेशियो किसका किसका आएगा, अंकित मूल और क्रय मूल का, कि अंकित मूल और विक्रय मूल का, अंकित मूल और उस वाले सवाल में 20% का छूट दिया, 10% का लाभ, तो उसमें किसका रेशियो आता है, अंकित मूल और क्रय मूल का। लाभ हानि क्रय मूल पर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 20% का छूट था, 5 से 4 था, फिर 5 से 4,
फिर 5 से 3। अगर तिरछा तिरछी कोई कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं, लेकिन कटने वाला है ही नहीं। अब 5 पचे 25 पंचे 125, 4 चौके 16 चौके नहीं 16 तिया 48, कितने का डिस्काउंट मिला? 77 का। कितने में? 125 में। तो 100 में कितना कितना है ये? 61.6, 61.6, 61.6। हाँ गुज्जर जी बोलिए। इंदल जी पटना आ जाओ सर, एकदम आ जाइए। जिनको जिनको पटना आता आना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं, आ जाइए। पटना की धरती आबाद कम बर्बाद ज्यादा करता है, इसलिए घरे पर रहिए, बाबूजी का गाली सुनिए, डेली जोश आएगा पढ़ने का। यहाँ पे रहिएगा 8 बजे तक सुतले रहिएगा। क्या? हाँ यहाँ 10 बजे तो सूर्य निकलता है कि नहीं है? हाँ। खा खा के जो लड़का सिंगल पसली आएगा ना, तो पटना से जाता है 1.5 क्विंटल बन के। समझे? ये पटना की धरती है। चलिए हो गया। घर पर है तो कम से कम बाबूजी का गाली खाते हैं तो डेली मोटिवेशन मिलता है। यहाँ कौन देने वाला है कि नहीं? आ जाइए, समतुल्य डिस्काउंट निकालिए। निकल जाएगा, छोड़िए निकल जाएगा, निकालते रहिएगा। चलिए, कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है और इस पर 2 क्रमिक बट्टा 10% और क्या 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले बेसिक बताते हैं, फिर रेशियो बताएंगे। बेसिक, बेसिक है ना। हम कहेंगे सर 1200 रुपया का वस्तु है, उस पर पहला डिस्काउंट 10% का यानी 90/100, फिर डिस्काउंट है 25% का तो 75/100। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक तो ये बेसिक हो गया। दूसरा रेशियो मेथड, क्या हो जाएगा? रेशियो। रेशियो मेथड इज नथिंग, परसेंटेज उड़ा दीजिए, क्या बन जाएगा? रेशियो। हम कहेंगे सर अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। 10% का छूट हो गया तो 10 से 9, 10 से 9। 25% का छूट तो हम कहेंगे सर 4 से 3, है ना। कोई कटने वाला नहीं है, इसी तरह रहने देंगे। 10 चौके 40, 9 तिया 27। अब कहेंगे अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, यानी 40 बराबर 1200, 1 बराबर 30, 1 बराबर 30 तो 27 बराबर 27 गुना 30, 27 तिया 81, 810। क्या हो जाएगा? 810 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हो गया। हुआ। अच्छा बन जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। परसेंटेज है ये सब, बताइए परसेंटेज है कि नहीं है? सब परसेंटेज है। चलिए, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 8% छूट देने पर, 8% छूट देने पर 15% का क्या हो जाता है? लाभ। छूट दिया नहीं कि लाभ हो गया, छूट दिया नहीं कि हानि हो जाए। समझे? रेशियो ले लेंगे तो हम कहेंगे सर रेशियो आ जाएगा अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य का? क्रय मूल्य का, क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो 8% का छूट तो उलट के लिखेंगे यहाँ पे 92। 15% का लाभ 115। रेशियो निकाल लेंगे, 4 से कटेगा नहीं। 23 से 23 पंचे 23 चौके 5:4। अब ये बताइए ये 624 क्या दिया है? क्रयमूल्य की तुलना, क्रयमूल्य से, क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से, तो हम कहेंगे सर 4 बराबर क्या होगा? 624, तो 1 बराबर
15 चौके 60। हाँ 156। तो अंकित मूल कितना है 5 था। 5 निकालने के लिए जोड़ दीजिए, 5 बराबर इसको जोड़ेंगे जो 0 8 780। 780 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हाँ अनिश जी किस सवाल को एक बार फिर से बता दें। है ना, कछऊ है सवाल में, कुछ नहीं है, बनी है, लिख लीजिए। चले आगे, चलिए सेम सवाल है, सेम सवाल, छूट दिया नहीं कि इस बार लाभ हो गया। और अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से करके क्रय मूल्य निकाल देंगे। डिस्काउंट में ना 3 4 गो सवाल है ना, माथा दर्द है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है इसमें। कौन सा सवाल अनिश जी, वर्मा जी, हरीश हरीश वर्मा। फिर से बता दें, चलिए अच्छा इस सवाल को बताएंगे ना, पिछला सवाल खुद से बन जाएगा। 5 नंबर सवाल बनाएंगे तो 4 नंबर अपने से बन जाएगा। जिनको ऑनलाइन में नहीं समझ में आया फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। 640 ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 4% छूट देने पर देने बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। छूट दिया नहीं कि लाभ हो गया। तो छूट की राशि अंकित मूल्य पर 4% का छूट होगा तो 96, 8% का लाभ 108। तो इनवर्स कर लेंगे, बेसिक से बना दिया इनवर्स, समझ जाइएगा। इनवर्स पे बन जाएगा। तो ऐसे भी कर लेंगे सर, 12 नमा और 8 96, 12 नमा 108। तो छूट जो होगा अंकित मूल अनुपात क्रयमूल, अंकित मूल अनुपात क्रयमूल। तो ये छूट जो 8 है वो क्रयमूल बना देंगे, और ये 9 जो है वो अंकित मूल। ऐसे भी याद रखिएगा, अंकित मूल हमेशा ज्यादा होता है क्रयमूल से। कौन क्रयमूल कौन अंकित मूल अगर होगा तो याद रखिएगा अंकित मूल आपका क्रयमूल से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या, अब एक बात बताइए, अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, ये 720 रुपया क्या है अंकित मूल्य था। 9 बराबर 720, 9 बराबर 720, तो 1 बराबर 80, तो 1 बराबर 80, तो 8 बराबर। अच्छा हुआ। अनिल जी बताइएगा, ऑनलाइन वाले जो नहीं समझे थे। इंदल जी अब बताइए, समझे कि नहीं, नहीं समझे तो बोलिए, बेसिक बता देंगे। यस नो में कमेंट कीजिए। आप सब समझे, लंबा नहीं ना बनाए, ठीक है। हाँ तो टाइम हो गया या है, देख लीजिए। ठीक है, टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट है ना। बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पापी का धरती जो है, यहाँ बारिश होने वाला नहीं है, इसलिए बोलते गांव में रहिए, है ना, मस्ती कीजिए। गांव का माहौल कितना बढ़िया है, एक न गांव में आप जाइए ना, वो मन लगेगा, एकदम खुला खुला वातावरण, है ना, हरा हरा पेड़। यहाँ निकलिए उधर पौ, उधर कचरा, रूम में सोए रहिएगा ना तो उधर से एम्बुलेंस का आवाज आएगा। हम भी जहाँ रूम लिए हैं है शांति, नहीं हाईवे, बरसात में नाला का पानी, हाईवे के बगल में भर रात एम्बुलेंस का आवाज सुनेंगे, सुन के भी डर लग जाता है कि कौन कहाँ टपक रहा हो। सोचिए स्थिति पटना का, है ना। हम तो अपना बुढ़ापा जो है ना, पूरा बुढ़ापा गांव में गुजारेंगे, एकदम एंजॉय के साथ। हो गया, बन जाएगा। इस सवाल को भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
उम्मीद है नहीं बनेगा, बन गया, ठीक है, बनाने की कोशिश किया, नहीं बनेगा तो कल बता देंगे, ठीक है। अब बताइए अंजल जी, समझे कि नहीं समझे, है ना। एक बार बेसिक बता दे। अच्छा एक बार रोशन जी जो ऑनलाइन में जो नहीं समझे ना, एक काम करते हैं, ऑनलाइन में बहुत आदमी नहीं समझे, बेसिक मांग रहे हैं, 4-5 लड़के हैं, चलिए एक बार बेसिक बता ही देते हैं, बैठ जाइए, एक बार बता ही देते हैं, सब आदमी समझ जाएंगे, है ना। देख लीजिए, देखिएगा, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 4% का छूट दिया, छूट की राशि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 4% का छूट तो 96%, कितना 6%, 96%, और लाभ कितने का हुआ, 8% का लाभ, तो लाभ क्रय मूल्य पर 8% का लाभ तो क्या 108%, और ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, अभी तुरंत बताएं। और यहां से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे सर एमपी बटा सीपी, एमपी बटा सीपी, तो 96 इधर आ जाएगा, तो 108 बटा 96, तब 12 × 96, अब 12 9 108, यानी 9/8, तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य दिया है 720, तो 9 बराबर 720, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, तो सॉरी 80, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 640। अब उम्मीद है समझ गए होंगे बेसिक से, आप लोग में भी दिक्कत था क्या, नहीं ना, है ना। इन्वर्स कर लेते हैं, अब चूंकि देखिए कितना बेसिक बनाइएगा एग्जाम में, एक बार बेसिक बता दिए, उसको दिमाग में रखना है कि ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और इस तरह से बना लेंगे, तो अब ऑनलाइन में क्लियर हो गया होगा, ठीक है, रहने देते हैं। चलिए अब बताइएगा ऋषि जी, ऑनलाइन में यस नो में कमेंट कीजिए, तो समझे कि नहीं समझे। चलिए इंद्रजीत जी भी समझ गए, यस सर, यस सर, चलिए आने लगा यस सर, चलिए ठीक है।